राष्ट्र भारतीय संविधान की प्रेमर होगी, उसके बाद कार्यक्रम का समापन माना जाएगा। हेलो हेलो, आवाज साफ आ रही है ना? सर्वप्रथम महाभैषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उपरांत बहुजन समाज में जन्मे हक वंचित असहाय कमजोर कमेरा समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन वंदन करता हुआ हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और आज माया नगरी की पावन धरती पर, मुंबई की पावन धरती पर और पावन धरती डॉक्टर अम्बेडकर भवन, जहां बाबा साहब ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण गुजारे और प्रेस लगा करके प्रबुद्ध भारत, मूक नायक, वैश्विक भारत जैसी पत्रिकाओं का संचालन उन्होंने इसी स्थान से किया है। आज उस स्थान पर आप बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है। मंच पर देवेंद्र यादव जी, बैरवा साहब, आदरणीय लाल मणि मौर्य जी, आदरणीय विजय भाई राठौर, आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, आदरणीय रावलिया साहब, ओपी मौर्य जी, भानुभाई चौहान, प्रवीण निखारे जी, बैजनाथ मौर्य जी, सभी लोगों के नाम मुझे याद नहीं, उपासिकाएं मंच पर बैठे हैं और सामने हमारे बैठे आदरणीय आर.डी. मौर्य जी, दोहरे साहब, जगजीवन जी, सभी लोग बैठे जिनके मैं नाम जानता हूँ, काफी लोगों के याद आ रहे हैं। श्री सैनी साहब, किताब बहुत अच्छी लिखी उन्होंने, बवंडर खड़ा कर दिया पूरे भारत में किताब लिखकर। जो भी बामन पढ़ लेता है परेशान हो जाता है कि भाई श्रीपाल सैनी से मिलवाओ, कौन है ये? एक तिवारी है लखनऊ का, उसके हाथ में इनकी किताब चलेगी, मुझे फोन करके इनका नंबर ले रहा था। मैंने कहा देखिए उनका नंबर मत लीजिए, हमसे बात पहले कर लीजिए आप। मुझे मालूम है वो सरकारी सेवा में है, परेशान करेगा वो। तो आज इस विशेष अवसर पर मुंबई की पावन धरती पर आप लोगों ने हमारा मान सम्मान आदर सत्कार किया। हालांकि हम बौद्ध भिक्षु हैं, मान सम्मान से बहुत ऊपर उठ गए हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हमारा मान सम्मान करे। फिर मैं ये मानता भी हूं कि जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं वह अपने पुरखों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरा सम्मान क्या करेंगे? मैं जिन लोगों के बीच में काम कर रहा हूं वो अपनी विरासत को भूल गए, अपने पुरखों की कुर्बानी को भूल गए, तो भला मेरा सम्मान क्या करेंगे? फिर भी वो अपने हैं और आज नहीं कल देश के शासक बनेंगे, जागेंगे और अभी नींद में है, ऐसा मानकर मैं लगातार उनके बीच में काम कर रहा हूं। कभी कभी बड़ी निराशा हमें घेर लेती है कि बहुत लोगों ने हथियार उठाए और हथियार डाल दिए। हमें भी निराशा घेरती है कि मुझे लगता है कि भारत बौद्धमय हो नहीं पाएगा। महापद्मनंद के खानदान के लोग, पाल साम्राज्य के लोग, निषाद परिवार के लोग, मौर्य डायनेस्टी, नाग वंश के लोग, सम्राट हर्षवर्धन के खानदान के लोग, सम्राट कनिष्क के खानदान के लोग, मैं उनके बीच में जाता हूं और उनको ढाढ़स बनाता हूं कि आज आप ऐसे हो, ये तुम्हारे दुश्मनों का षड्यंत्र है। इतिहास उठा के देख लो, तुम लोग गरीब छोटे लोग नहीं हो, इस देश भारत के असली राजा महाराजा आप ही लोग हो। आपने ही देश बनाया है, आपने ही देश चलाया है और आपने ही इस देश को तक्षशिला, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे स्थान दिए। आप ही हैं कि आपने महेंद्र और संघमित्रा को बेचकर पूरी सिलोन को बौद्ध में बना डाला। आप ही हैं कि आपने पूरे एशिया में बुद्ध के प्रकाश को फैलाने का काम किया है। बड़े षड्यंत्र से आपके दुश्मनों ने आपके माइंड पर चोट की है, जैसे यादव जी बता रहे थे, और वो माइंड आपका अभी भी वही लगा हुआ है। लेकिन एंटीवायरस भी हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि वायरस आ जाएगा तो एंटीवायरस नहीं है।
ये जितने भी मिशनरी लोग हैं पूरे भारत में, जितने भी मिशनरी लोग पूरे भारत में हैं, जो आंदोलन को समझ गए हैं, बुद्ध की समर परंपरा को समझ गए हैं, वो सभी हमारे एंटी वायरस हैं। जहां फिट हो जाते हैं वहां आदमी सुधर जाता है। मैं आज इस मंच से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने अपने घरों में रक्त पुत्रों को जन्म दिया है। याद रखना, जिस समाज में, जिस देश में, जिस विचारधारा में, जिस दर्शन में रक्त पुत्र ज्यादा हो जाते हैं, वह व्यवस्था मरने लगती है। और उस व्यवस्था को जिंदा करने के लिए आपको विचार पुत्रों को जन्म देना पड़ता है। विचार पुत्र, मैं मानता हूं आप जो भी कमाएंगे रक्त पुत्र बांट लेगा, किसी को एक थैली नहीं देगा, लेकिन अगर विचार पुत्र आपने पैदा कर दिए तो आपकी विचारधारा को, आपके दर्शन को भी आगे बढ़ाएगा। इसलिए आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत है पूरे भारत में समाज को, तो रक्त पुत्रों से ज्यादा जरूरत है विचार पुत्रों की। विचार पुत्र कैसा होता है? वह विरासत को समझता है, संस्कृति को समझता है, दर्शन को समझता है, गौरव को समझता है, राष्ट्र को समझता है, इतिहास को समझता है और उसको बढ़ाने के लिए अपनी रोजी रोटी के साथ काम करता है। और रक्त पुत्र वो है जो सुविधाओं में पड़ा है अपना, उसे दुनियादारी से कोई चिंता नहीं है, खा रहा है, सो रहा है, घर मकान बना रहा है, प्लॉट खरीद रहा है। लेकिन विचार पुत्र वो है जो विरासत को बना रहा है, संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, अपने पुरुषों की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस देश भारत में है बहुजन समाज में, तो विचार पुत्रों की है। ये सही बात है, ये लड़ाई हमसे शुरू नहीं है, ये लड़ाई बहुत पुरानी है मान सम्मान की, ये लड़ाई बहुत पुरानी है शमन बलम ब्राह्मण की लड़ाई है। शाब्दिक अर्थ है शमन का, श्रम करके खाने वाला, श्रम करके कमाने वाला शमन कहलाता है। लोगों में मित्रता रखने वाला, समानता में विश्वास रखने वाला शमन कहलाता है। और बामन का शाब्दिक अर्थ है गप लगा के खाने वाला, दूसरों को मूर्ख बना के खाने वाला और सभी लोगों को जातियों में उलझाकर, कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई बुझाव से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ और कोई पांव से पैदा हुआ, ये बताकर आपको गुलाम बनाने वाला बामन कहलाता है। ये आज हमें स्वतंत्र भारत को 70 साल हो गए, बाबा साहब के संविधान को 70 साल हो गए। आज दिन तक ये हम तय नहीं कर पाए किस बात के हम पढ़े लिखे हैं, किस बात के हम जागरूक लोग हैं कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। आज भी हमारे लोग ये तय नहीं कर पाए दोस्त और दुश्मन, कौन मेरा भला चाह रहा है, कौन मेरा बुरा चाह रहा है। ये तो 5 मिनट का काम होता है, समझ लेना। लेकिन आज 70 साल हो गए हैं, हम सब लोग हक वंचित बहुजन समाज के लोग, तमेरा समाज के लोग ये तय नहीं कर पाए कि मेरा दुश्मन कौन और मेरा दोस्त कौन है। ये अब हमें तय करना पड़ेगा कि मेरा दुश्मन कौन है और दोस्त